बच्चों पहले हम पिछला रिवाइज करेंगे हाइड्रोजन के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एंड ऑब्वियसली हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पढ़े हैं, 3 आइसोटोप्स, 1h1, 1h2, 1h3। इसके बारे में डिफरेंस देखा है। हाइड्रोजन की पोजीशन देखी है कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ होनी चाहिए, ग्रुप 1 में या 17 में, क्या क्या पॉइंट ग्रुप 1 को सपोर्ट करते हैं, क्या क्या पॉइंट ग्रुप 17 को, और बाकी थोड़ा सा जनरल भी। तो पहले हम इतने को रिवाइज कर लेते हैं, तब तक और बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे हमें। ठीक है, तो लेट स्टार्ट विद दिस। ओके, गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, नाउ हम पहले थोड़ा सा, बाकी बच्चे जब तक आ रहे हैं, वी विल रिवाइज दिस हेडिंग, हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड। ऑब्वियसली पहले इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, एक बेसिक सा सिंबल क्वेश्चंस। व्हाट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन? ठीक, इट इज कैपिटल एच, ये इसका सिंबल है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? यूनिटरी, एटॉमिक नंबर 1। व्हाट इज द एटॉमिक मास? ठीक है, दैट इज 1.008 kmu, ये यू कहलाता है, इट्स एटॉमिक मास। ये हाइड्रोजन के बारे में जनरल पॉइंट्स हैं। ठीक है, और हाइड्रो वर्ड ग्रीक लैंग्वेज का है और इसका मतलब वाटर होता है। ठीक है, जीन्स वर्ड या कहीं जन वर्ड आता है तो मेंबर या फॉर्मर्स के लिए आता है। कहाँ से ये बने हैं उसके बारे में। हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन में ये केवेंडिश साइंटिस्ट है, हेनरी केवेंडिश। ठीक है, हाइड्रोजन वाज प्रिपेयर्ड बाय हिम इन 1766 by the reaction of H2SO4 and iron and named it inflammable air। तो सबसे पहले, ठीक है, तो केवेंडिश ने या इसके बाद फादर ऑफ फ्यूजन रेवोल्यूशन ने भी रिएक्शन की थी, और ये आयरन और H2SO4 से एक गैस बनी थी, उसका कह दिया गया था इनफ्लेमेबल एयर। डेफिनेटली दिस इज फादर ऑफ केमिस्ट्री, एंटोनी वन रेवोल्यूशन और एंटोनी लेवोइसर। द नेम ऑफ हाइड्रोजन इन्होंने ही दिया है क्योंकि ये वाटर प्रोड्यूसर है, इसलिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन बेटा एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें, स्पेशली प्रोटियम में, जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं है। ओनली एलिमेंट इन द केमिस्ट्री in which nucleus is having only proton and no neutron। बाहर एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, न्यूक्लियस में एक प्लस चार्ज है और ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर रोटेट कर रहा है। ठीक है, जनरली हम कहते हैं हाइड्रोजन नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, तो H2 की तरह एग्जिस्ट करता है, दैट इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। दो H एटम्स कंबाइन होके एग्जिस्ट करते हैं। वही ड्यूप्लेट रूल कंप्लीट करने के लिए, अगर आपको पता है ड्यूप्लेट रूल, हीलियम की तरह एग्जिस्ट करता है। इन वॉल्केनिक गैसेस हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म। तो वॉल्केनोज का इरप्शन जहां भी होता है वहां पे भी हाइड्रोजन मिल जाती है, फ्री फॉर्म में मिल सकती है। ठीक है, कोई और डायटोमिक मॉलिक्यूल तो आपको याद आएगा, O2 है, N2 है, F2 है, Cl2, Br2, दीज आर डायटोमिक मॉलिक्यूल जस्ट लाइक हाइड्रोजन। एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन फ्यूल्स, मिसाइल, इंडस्ट्री और ऑल। ऑब्वियसली अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं तो आपको आंसर लिखने हैं, और बेटा जिसका माइक ऑन हो बंद भी कर लेगा साथ में। फ्यूल, मिसाइल्स, इंडस्ट्री एंड ऑल। तो हाइड्रोजन का यूज कहाँ होता है? बेटा आप बोलिएगा नहीं, आप लोग टाइप करें, क्योंकि मैं आपका फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ, दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग जब आंसर टाइप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आंसर में आपको A, B, C या D में से कोई भी लेटर टाइप करना है, वो मुझे दिख जाए। ठीक है, इसका मतलब अभी आप लोगों की टाइपिंग की प्रैक्टिस कम है, 12th वाले तो तुरंत कर रहे हैं। चलिए, एक बच्चे ने अभी किया है, नमन आई थिंक सो, एंड बेटा आयुष थोड़ा सोचिए, तानिया गुड, बाकी एक दो बच्चों ने, उत्कर्ष गुड। डेफिनेटली इसका आंसर आप सही कह रहे हैं, ऑल होगा। हाइड्रोजन इज ए गुड फ्यूल, हर जगह यूज होता है, मिसाइल में भी और इंडस्ट्रियल फ्यूल भी है, इसलिए डी वर्ड आपको लिखना है। आपको पूरा ऑल ऑफ दीज लिखने की जरूरत नहीं है, ABCD में से एक लेटर लिखना था। ठीक है, तो ये नहीं है कि हाइड्रोजन खाली फ्यूल की तरह है। बेटा जिसका भी माइक ऑन है प्लीज बंद कर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन,
हाइड्रोजन इज अवेलेबल इन फ्री स्टेट। ये अभी हमने एक क्लिप में देखा था, एक स्लाइड में, कि फ्री स्टेट में भी हाइड्रोजन मिलता है। तो आई होप तो आपको याद आ गया हो। अगेन आप खाली ABCD टाइप करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो आप माइक बंद ही रखें। गुड उत्कर्ष। अब वही है, कौन कौन बच्चा सीरियसली देख रहा है, इसके लिए क्वेश्चन किए जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में ये पता ही नहीं ना आप में से कौन इंटरेस्टेड है या नहीं है क्या। बेटा अफजा आप देखिए, थोड़ा सा आप जल्दबाजी कर गई हैं, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। डेफिनेटली अभी हमने वोल्केनिक इरप्शंस दिखाए थे, और वोल्केनोस में दिखाया था जहां वोल्केनोस ब्रेक होते हैं वहां हाइड्रोजन हमें फ्री स्टेट में मिलती है। नाउ द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, बच्चों आई होप तो आपको याद हो, कल जब हमने क्लास में पढ़ा था तो एक इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा था हमने। हमने पढ़ा था जस्ट लाइक एक वकील लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, तो उस तरीके से हमने हाइड्रोजन पढ़ा था कि मेरे काबिल दोस्त मुझे कहना भूल गए, अब मेरे काबिल दोस्त मुझे कहना भूल गए, याद आ रहा है? तो देखते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ होनी चाहिए। ये एक पीरियोडिक टेबल है, इसमें हाइड्रोजन उठा के यहाँ रख दिया है, यानी इन्होंने कहा ना तुम्हारा ना उसका, मतलब ग्रुप 1 और ना ग्रुप 17, बीच में उठा के एकदम अलग आइसोलेटेड दिख रहा है, ठीक है। तो इसको पहला एलिमेंट है, रग एलिमेंट भी कहते हैं, डिसऑनेस्ट। और क्योंकि ये पोजीशन इसकी सर्टेन ही नहीं हो पा रही अभी भी कि क्यों, मतलब इसे ग्रुप 1 में क्यों रखते हैं, 17 में क्यों रखते हैं। बच्चों मेरे हिसाब से आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ग्रुप 1 जैसा है, और जो हेलोजन की प्रॉपर्टी, एक इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस बनाना, डाई एटॉमिक नेचर, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी ग्रुप 17 को भी सपोर्ट कर रही है। एक एक करके देखते हैं एल्कली मेटल से क्या चीज कॉमन है। तो एल्कली मेटल वो होते हैं जो ऑब्वियसली जिनका बेसिक सोल्यूशन होता है लिबरेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद एसिड, उन्हें हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। यानी ग्रुप ए के फर्स्ट के मेंबर्स एल्कली मेटल हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये एल्कली मेटल है। अब पहला ही पॉइंट क्लियर है, ये मेटल है, हाइड्रोजन मेटल तो है नहीं, तो हाइड्रोजन इनमें नहीं आएगा। बट हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसा बेटा बाकी सारे एल्कली मेटल के आउटर मोस्ट में होता है। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 11 स्टैंडर्ड 1s1 है, और बेटा बाकी एल्कली मेटल्स का कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2s1, फिर 3s1 एंड सो ऑन। मतलब आउटर मोस्ट शेल के s में एक इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज द बेसिक, and hydrogen also has one electron in its outermost shell, therefore it is following this configuration। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन शुड बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1 इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। नाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, अब आपको मालूम है H प्लस एग्जिस्ट करता ही है, जैसे HCl को पानी में घोल दे तो H प्लस में मिल जाता है, यानी हाइड्रोजन मोनोवेलेंट मोनोकैटाइन बना लेता है। तो अगर हाइड्रोजन H प्लस बना रहा है और बाकी एल्कली मेटल भी Na प्लस K प्लस बना रहे हैं, तो भैया इन दोनों की प्रॉपर्टी मैच कर रही है, क्योंकि ये कैटाइंस बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखता है, तो कह सकते हैं इसे ग्रुप 1 में रखना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको याद होगा अभी अभी आपने चैप्टर पढ़ा है कि ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, और बच्चों हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, आपको ध्यान होगा, जस्ट व्हेन इट इज कंबाइंड विद नॉन मेटल। अगर ये मेटल से कंबाइन हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, अदरवाइज इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, जैसे इन्होंने यहाँ बना के दिखाया है। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाता है, हाइड्रोजन भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाएगा। तो अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O बनाता है। एल्कली मेटल Na2O K2O, तो सेम वैलेंसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनते हुए दिख रहे हैं। हेलाइड की बात करें HCl, एल्कली मेटल में NaCl के, मतलब ऑलमोस्ट सेम वैलेंसी के हिसाब से कंपाउंड बन रहे हैं, जैसे ऑक्साइड है, हेलाइड है, सल्फाइड है, H2S, Na2S, K2S। तो जैसे हम कह रहे हैं ना Na और K एक ग्रुप में रखते हैं, एक जैसी प्रॉपर्टी आ रही है, वैसे ही H की प्रॉपर्टी भी आ रही है। तो ये ग्रुप 1 में क्यों ना रख दिया जाए, इतनी सारी बातें आ रही हैं। अगेन रिड्यूसिंग कैरेक्टर, आपको मालूम होगा एल्कली मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो कॉपी में लिखा है लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द केमिस्ट्री, दैट इज आपने रेडॉक्स में लिखा है। तो एल्कली मेटल एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और हाइड्रोजन भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी आप जानते ही हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो ये रहा Fe3O4 हाइड्रोजन जोड़े,
आयरन बन जाता है। ये B2O3 में पोटेशियम छोड़ें बोरॉन बन जाता है। कहने का मतलब ये पोटेशियम B2O3 को रिड्यूस करता है, हाइड्रोजन Fe2O3 को रिड्यूस करता है। यानी जैसा ग्रुप 1 का रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वैसे ही हाइड्रोजन का भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। जो बच्चे एक्टिवली टेक पार्ट कर रहे हैं वही आंसर कर पाएंगे, क्योंकि हम कल पढ़ चुके थे, आज रिवाइज कर, इन शीट से सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज द एलिमेंट विच हैज नो सुटेबल पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन 1 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। वेरी गुड बेटा, डेफिनेटली पूरा पूरा टाइप मत कीजिए, खाली ABCD में आंसर लिख दीजिए। और अफजा, नूपुर और इससे पहले एक दो बच्चों ने और दिया है, जयदीप, ठीक है, वेरी गुड, आप सभी का आंसर सही है। ये हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन का ही क्वेश्चन है, वेरी नाइस। ठीक है, हाइड्रोजन की पोजीशन अभी फिक्स नहीं है और अभी हमें पढ़ना बाकी है ग्रुप 17 में कैसे मैच करता है। द ऑक्सीडेशन स्टेट्स शोन बाय हाइड्रोजन इज, बताइए बेटा। अब आपके लिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ऑप्शन ए इज, वेरी गुड प्रगति, +1 -1 0। नहीं बेटा उत्कर्ष, आप थोड़ा और सोचिए, यहाँ पे कंपाउंड नहीं लिखा, यानी अकेले में भी बताना है ना, तो वो अकेला है तो वो भी बताना है। आप ठीक कह रहे हो कि कंपाउंड में या तो +1 होता है और यहाँ पे -1, लेकिन अगर मैं कहूँ अकेले की बात तो 0 भी होता है। यहाँ आंसर इन्होंने भले ही बुक वालों ने बी दिया है, बट यहाँ का आंसर सॉरी ए सही होगा। क्यों? क्योंकि जब वो अकेला होता है, H2 होता है, तो 0 भी होता है और मेटल के साथ -1 है, तो +1 और -1 तो हो गया एल्कली मेटल और यहाँ पे, बट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अकेले में 0 है, इसलिए यहाँ 0 इज मोर करेक्ट। नाउ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का सेकंड पार्ट आपको याद आ गया होगा। सेकंड पार्ट क्या है? ये हमने प्रूफ कर दिया बेटा, हाइड्रोजन ग्रुप 1 में होना चाहिए, मगर मेरे काबिल दोस्त ये ग्रुप 17 में भी आ सकता है। कैसे? कौन कौन सी प्रॉपर्टी ग्रुप 17 में मैच करती हैं? तो अगर आपको याद हो हेलोजन्स किन्हें कहते हैं, वो एलिमेंट जो एक इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस में चेंज हो जाए, सी से निकलने वाले सॉल्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट। हेलो वर्ड का मतलब होता है सॉल्ट, तो सॉल्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट्स आर हेलोजन। तो ये ग्रुप 17 के हीली सॉरी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन हैं। वैसे यहीं तक लिखते तो ज्यादा अच्छा था, एस्टेटाइन इज नॉट ए हेलोजन, लेकिन चलो चलेगा, ये सब हेलोजन्स के मेंबर है। अब बेटा हमारी बात होनी है कि हेलोजन में क्यों रखना चाहिए। तो भैया पहली बात तो सारे हेलोजन नेचर में डाई एटॉमिक होते हैं। डाई एटॉमिक मतलब जैसे फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, तो हाइड्रोजन भी H2। सारे हेलोजन नॉन मेटल हैं, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। तो भैया जब ये नॉन मेटल है और डाई एटॉमिक में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ग्रुप 1 से रखने का कुछ तर्क ही नहीं होता। मतलब जैसे मेरा काबिल दोस्त अभी कह रहा था ग्रुप 1 में ये सिमिलरिटी है। ग्रुप 1 का नाम क्या बताया मेरे दोस्त? तुमने नाम बताया एल्कली मेटल। क्या हाइड्रोजन मेटल है? नहीं है। जब मेटल नहीं है तो एल्कली मेटल में कैसे रख देगा तू? ये F2Cl2Br2 ये डाई एटॉमिक है, हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक है, और अगर ये डाई एटॉमिक है तो इसे ग्रुप 17 में होना चाहिए। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यूनिनेगेटिव आयन, या ये कहें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, या ये कहें नोबल गैसेस चेंज हो जाता है, और हेलोजन भी ऐसा ही करते हैं। हाइड्रोजन से H नेगेटिव, हेलोजन से Cl नेगेटिव, ये हीलियम जैसा है, ये आर्गन जैसा है, यानी ये नोबल गैसेस में चेंज हो रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की है 1312, जैसे 1312 कह देते हैं हम जल्दबाजी में, 1312 किलो जूल पर मोल है। समझ में आ रहा है? बहुत हाई है। और नोबल गैसेस की भी ऑलमोस्ट 1200 के आसपास है। दैट मीन्स इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वही है। नोबल गैसेस में फ्लोरीन की तो इससे भी ज्यादा है, 1600 है। तो हाइड्रोजन की, हाँ मैं क्लोरीन से कह रहा था, क्लोरीन की 1200 के आसपास है, इसकी 1300। तो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन क्लोरीन के बीच में है। दैट मीन्स, दैट इटसेल्फ मीन्स कि हाइड्रोजन नोबल गैसेस को सॉरी हेलोजन के जैसा है, और हेलोजन के जैसे ही रखना चाहिए। हाइड्रोजन हैज greater tendency to pair up the electron and form covalent bond, जैसे मीथेन, साइलेन, जर्मेन, या और जितने भी कंपाउंड हैं, जैसे कि हेलोजेंस का है कि CCl4 बनता है, तो हाइड्रोजन CH4 बनाता है। ऐसा ही Cl4, मतलब जो क्लोरीन काम कर रहा है वही हाइड्रोजन काम कर रहा है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अप कराना चाहता है, जस्ट लाइक हेलोजन, और कोवलेंट बॉन्ड बना के। जबकि ग्रुप 1 वाले आयनिक बॉन्ड बना के लूज करते हैं, जबकि ये शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना के काम चला रहा है। तो ये ग्रुप 17 में रखना ज्यादा अच्छा है।
अब हमें देखना है कि हाइड्रोजन कुछ प्रॉपर्टी में ना तो एल्केली मेटल से मिलता है और ना ही हेलोजन से मिलता है। याद आ गया जब मैंने कल पढ़ाते समय कहा था कि एक वकील कह रहा है कि ग्रुप 1 में रखो, दूसरा वकील कह रहा है ग्रुप 17 में रखो, जज कहता है अबे ना तो 1 में आ रही है ना 17 में, ये वाली प्रॉपर्टी किसकी है? जैसे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है, भैया पूरी पीरियोडिक टेबल में न्यूट्रॉन है। हाइड्रोजन के ऑक्साइड कैसे हैं, आपको याद आया? हाइड्रोजन के ऑक्साइड कैसे? न्यूट्रल। बाकी फर्स्ट ग्रुप के ऑक्साइड कैसे हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से बेसिक या सेकेंड ए के, और सॉरी ग्रुप 17 के एसिडिक हैं। तो देखिए 1 प्रोटॉन नो न्यूट्रॉन वाली बात। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब अगर एल्कली मेटल से कहें तो ये कुछ भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, और हेलोजन के लिए कहें तो हाइड्रोजन कुछ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। मतलब अगर आप ग्रुप 17 में रखना चाहते हैं हेलोजन के साथ तो इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ग्रुप 1 में रखना चाहते हैं एल्कली मेटल के साथ, इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, बहुत ही कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। अगर ऑक्साइड की बात करें, जैसे हमने कल कहा था, आपको मालूम है वाटर या हाइड्रोजन का ऑक्साइड न्यूट्रल है, और ग्रुप 1 के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ग्रुप 17 के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड ना बेसिक है और ना ही एसिडिक है। नेक्स्ट, size of H plus and H minus are much smaller as compared to any halogen or alkali metal। तो इनका साइज मतलब आप हैरान हो जाएंगे इनके साइज देख के। इनका साइज है 1.5 इंटू 10⁻³ दैट मीन्स ये किसका साइज बता रहे हैं? H प्लस का। ये इतना छोटा साइज है कि ये कभी अकेले एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो हाइड्रोजन का H प्लस, स्पेशली H प्लस नेवर एग्जिस्ट अलोन। समझ में आ रहा? ये अगर आप किसी रिएक्शन में दिखाते भी हैं कि ये अलोन आ रहा है, इट इज फॉल्स। वो आपका आंसर गलत। क्लियर है बेटा? ठीक है। कैसी लग रही है मेरी परछाई तुम्हें? मजा आ रही है? एक बारी परछाई से आगे हटके भी देख ले। हाँ, परछाई में भी अच्छे लग रहे थे, ऐसे भी अच्छे लग रहे। ठीक है, गुड। रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल। चलिए हट जाती है आगे से। चलिए नेक्स्ट इज दिस। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया कि हाइड्रोजन का एचाइन कभी भी फ्री नहीं मिल सकता, ये इसका यूनिक बिहेवियर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन है अब आपके लिए, एमसीक्यू है भैया। कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है भैया? आंसर भैया आंसर बता दो बच्चों, आंसर बताओ। अरे यार तुम लोग पढ़ाई कर नहीं रहे, इसका मतलब है। वेरी गुड, 2 बच्चों ने आंसर दिया, उत्कर्ष ने एंड हर्षिता ने, प्रगति। बेटा नूपुर आपने आंसर सी दिया है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पहले प्रोटॉन बताने फिर न्यूट्रॉन, तो इसलिए थोड़ा सोच के। ओ भाई जेडी, क्या क्या भाई सो के उठ रहा है क्या? मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन 1-1 है हाइड्रोजन में, शर्म कर शर्म। जनरल क्वेश्चन है ये। हाँ, अब आपके आंसर सही आ रहे हैं अफजा नूपुर। ठीक है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है। वेरी गुड। तो ये हुआ भैया हाइड्रोजन की पहली गाथा। पहली गाथा खत्म हुई है। अच्छा, इसको खत्म ही कर देते। अब अब मुझे रात दिन चलो देख लेते हैं। ये आते रहता है इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। यार इन्होंने कोई और स्लाइड कट कर दी, मुझे ये करनी चाहिए थी ना क्लिक। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, दोबारा ओपन हो जाएगी। नाउ अब हमें देखने थे हाइड्रोजन के आइसोटोप कौन कौन से है ना। ओके ओके, 1H1 1H2 1H3। ठीक है, आई होप सो। यस। नेक्स्ट, अगली स्लाइड स्टार्ट कर रहे हैं, पेश की जाए। ओके, डाई हाइड्रोजन कहाँ कहाँ मिलता है और कौन कौन से आइसोटोप है? बेसिकली अब जो हम स्लाइड देखने जा रहे हैं ये भी हमने कल पढ़ लिया था। 1H1 1H2 1H3 के बारे में है, थोड़ा रीअकर हो जाएगा। भैया यूनिवर्स का 70% हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है। हाँ बेटा समय पूछिए जल्दी से। सर आपने गलती हैंड से अगर गलती से रेज किया तो उसे रेज डाउन भी कर दीजिए, हटाई दीजिए। चलिए, 70% ऑफ टोटल मास यूनिवर्स का जो है, जो यूनिवर्स बना रखा है उसमें 70% हाइड्रोजन है। सन में प्रिंसिपल एलिमेंट हाइड्रोजन ही है, और ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन वहां न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बाद हीलियम में चेंज हो रहा है।
एक कोई प्लेनेट जुपिटर भी है, उसका भी मोस्ट ऑफ द पार्ट हाइड्रोजन से बना है, और ये कुछ होगा सैटर्न नाम का, ये भी प्लेनेट होगा, इसमें भी हाइड्रोजन बहुत होगी। ठीक है, तो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ, फर्स्ट में तो भैया वही नाइट्रोजन लेके बैठा हुआ है शायद, सेकेंड में ऑक्सीजन लेके बैठा होगा, और थर्ड में हाइड्रोजन होगा। डाईहाइड्रोजन जो है नियरली 15.4% है अर्थ क्रस्ट में, ओशियंस में। ठीक है, अच्छी बात है। आ जाइए मेन पॉइंट। बेटा पीछे के जो मैंने स्लाइड थोड़ी जल्दी निकाल दी, उसका रीजन ये था, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। अब आपको बात करनी है आइसोटोप से ना। आइसोटोप आपको कल याद आ गया होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ाया था हमने, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड दे डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या मास नंबर जब अलग अलग होता है। तो इसमें पहला आइसोटोप है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटीरियम, और यहाँ कल स्पेलिंग देख रहे थे मिली, पर ट्राइटियम। ट्राइटियम प्रोटियम जो है ऑब्वियसली इसे ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहते हैं, 1h1 से कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन एक है, और इसी को ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहते हैं। ड्यूटीरियम जिसे 1h2 या डी भी कहते हैं, इसे हैवी हाइड्रोजन कहते हैं, इसमें न्यूट्रॉन भी एक है, प्रोटॉन भी एक है, और इसे हैवी हाइड्रोजन कहते हैं। यूरे ने डिस्कवर किया था, एंड यूरे गॉट नोबेल प्राइज ऑल्सो, और इसका यूज ट्रेसर टेक्निक में भी करते हैं, कल बताया था। ट्राइटियम भी कल आपको बताया था, इसे 1h3 या टी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, और बेटा इसमें न्यूट्रॉन 2 है, बीटा इमिटर है, इट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। परसेंटेज वाइज की भी अगर हम बात करें बेटा, परसेंटेज मेनली ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का ही है। देखिए ये वाला पॉइंट आ गया जो मैं आपसे कह रहा था, इसका पूरा नाम है हेरोल्ड क्लेटन यूरे। टन टन समझते हो ना, टन्स में क्ले है इसके अंदर, क्लेटन यूरे गॉट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1934 फॉर द डिस्कवरी ऑफ ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम की डिस्कवरी इन्होंने की थी हेरोल्ड यूरे ने। ठीक है, और ये अगर सी सही से नहीं पढ़ी तो करी बन जाएगी इनकी। ठीक है, फिलहाल इन्हें करी साहब नहीं, यूरे साहब को हाइड्रोजन को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रीडोमिनेंट या ये कहें मोस्टली जो अबंडेंस है भैया प्रोटियम की है, बहुत ना के बराबर 1 in 6000 या 0.0156 ही ड्यूटीरियम है, और ट्राइटियम तो छोड़ ही दो, 10 की पावर 18 में एक एटम कहीं मिलता है, 1 एटम पर 10 की पावर 18 एटम ऑफ प्रोटियम, इनने ना कटा दी, बहुत कम होता है। ठीक है, ट्राइटियम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एंड हैज half life period of 12.33 years and it emits low energy beta particle। कल हमने पढ़ा था ट्राइटियम इज अ बीटा इमिटर, ये हीलियम में चेंज हो जाता है। यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, हाफ लाइफ 12.33 है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इसकी हाफ लाइफ कम है, 12 साल में जितना अमाउंट होगा उसका आधा होगा, एंड इसकी एनर्जी या ये कहें ये इसमें चेंज होता है हीलियम। कल मैंने लिखा है, जरूर होगा, गारंटेड बोर्ड पे आपको बताया होगा। तो ये बीटा पार्टिकल इमिट कैसे करता है। ओके बेटा, आइसोटोप्स का ऑब्वियस सी बात है केमिकल बिहेवियर सेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही है, बट द रेट ऑफ रिएक्शन वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि जो हैवियर है वो थोड़ा स्लो मूव करेगा, और जो लाइटर है वो फास्ट मूव करेगा। तो इसलिए प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्राइटियम बनाएंगे सेम प्रोडक्ट ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तीनों में सेम है, बट इलेक्ट्रॉन सेम होने से प्रोडक्ट सेम बन सकते हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगा। प्रोटियम जो है फास्ट रिएक्ट करेगा, ड्यूटीरियम स्लो, और ट्राइटियम और रेडियो एक्टिव छोड़ दो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या डिसोसिएशन। एंथैल्पी का मतलब बॉन्ड एनर्जी होता है, बेसिकली एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी नीडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप एंथैल्पी वर्ड से कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये अभी आप गैसेस स्टेट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे ही। ठीक है, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर होंगी, जिसका मास ज्यादा होता है उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी ज्यादा होंगी, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ या बाकी प्रॉपर्टीज में। तो ड्यू टू डिफरेंस इन मास देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आल्सो डिफर। बेटा फिर से आपकी जान खाने आ रहे हैं हमारे एमसीक्यू। एमसीक्यू में पहला एमसीक्यू लिखता है द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच इज
which is radioactive in nature. बिल्कुल सही आंसर। प्रगति तैयार है फास्टेस्ट फिंगर के लिए। ऋषिका भी सही है, हर्षिता भी सही, तान्या एंड उत्कर्ष भी सही। चलिए वेरी गुड, 5-6 बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बाकी सो रहे हैं। जयदीप भी सही। द आंसर इज ट्राइटियम, सी ऑप्शन इज करेक्ट। और ये अभी पढ़ाया था, यहाँ पे पढ़ाया था। और वाह बेटा वाह, सम्यक, तुमने दिल खुश कर दिया। तुमने बी आंसर दिया, यूरे का नोबेल प्राइज बर्बाद कर दिया। बेटा बी आंसर किस खुशी में दिया है तुमने, एक टाइपिंग एरर के बाद। हाँ, बी आंसर किस खुशी में लगा है मेरे भाई, लग गया होगा गलती, कोई बात। अगला क्वेश्चन देखिए, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ट्राइटियम। ये अभी पढ़ा के हटे हैं बस ये देखने के लिए कि भैया तुम ध्यान से सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे। तो उसके लिए ये 4 ऑप्शन दिए हैं। एक है 1.233 ईयर, एक है 12.33, फिर 123 और 1223। डेफिनेटली उत्कृष्ट प्रगति है। आयुष, आप लोग सही कह रहे हैं। और बाकी ने देखा ही नहीं होगा, ध्यान ही नहीं दिया होगा। हाँ, वैल्यू तो यही है, डेसिमल कहाँ है ये देखना था। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है बेटा, इसका आंसर बी है। और 2 ही 3 बच्चों ने अभी मुझे दिया है और अभी पढ़ाया था यहाँ पे। ओके, इसकी हाफ लाइफ 12.33 है। ओके, एक और पूछ लेते हैं, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। अरे यार, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पता है। इसमें अगर कार्बन लिखा हो तो बड़ा कई लोग डाउट में आ जाते हैं। तो कंपाउंड्स में मोस्ट अबंडेंट कार्बन के हैं, बट जनरल एलिमेंट की बात करेंगे और पूरे यूनिवर्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली हाइड्रोजन इज द आंसर। ठीक है, तो 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बहुत से ज्यादा है। अब हमें बात करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रिलेटिव अबंडेंस हो गया इन तीनों का, ठीक है, कौन कितना पाया जाता है। तो 99.985 यही मैंने आपको कल बताया था, और वो बहुत ही कम है। सो वी कंक्लूड हाइड्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट एंड द ट्राइटियम इज लीस्ट। इसे हाइड्रोजन कह देते हैं जो प्रोटियम है बेसिकली। तो ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। एटॉमिक मास ऑब्वियसली 1 2 3 रखेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। और ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉरी, बेसिक कंसेप्ट का टॉपिक था कि व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, वो एएमयू क्या होता है वो वहां था। ये 1 है, वो 2 है, वो 3 है, नियरली। मेल्टिंग पॉइंट बेटा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट का बेसिकली मतलब होता है जब सॉलिड और लिक्विड दोनों साथ में एग्जिस्ट करें, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करें। तो प्रोटियम का मेल्टिंग पॉइंट 13.96, नियरली 14, फिर 18 पॉइंट और फिर 21। तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, जो हैवी है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जब लिक्विड और वेपर्स को एग्जिस्ट करें और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर हो। तो जो बेटा वैल्यू नहीं याद करिएगा, या कंपैरिजन याद करिएगा कि ट्राइटियम हैवी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। आई होप सो। डेंसिटी भी आपको मालूम है कि 1 ml लिक्विड का मास कितना होता है, और कॉमन सेंस की बात है, हाइड्रोजन या प्रोटियम का मास कम होगा, ड्यूटेरियम का मास ऑब्वियसली डबल होगा, और ट्राइटियम का ट्रिपल होगा। तो इसीलिए डेंसिटी भी प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम में ये ऑर्डर आएगा। मेल्टिंग या हीट ऑफ फ्यूजन, यानी पिघलाने के लिए हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर पे, हम कितना टेम्परेचर देंगे। और ये वाला जो हेडिंग है ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे, दैट इज गैसियस स्टेट, उसमें आ जाएगा। तो यहाँ सेम वही पॉइंट है, हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। सेम अगर वेपर में चेंज करना है तो भी आपको वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। बॉन्ड तोड़ना है, सेम वही पॉइंट है। बॉन्ड तोड़ना है तो हाइड्रोजन में टूटेगा जल्दी, जब मतलब हैवी हो जाएगा ड्यूटेरियम तो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बॉन्ड लेंथ, अब अगर बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हुआ है तो कॉमन सेंस है, बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट वही है। वेरी गुड, बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है लेकिन बॉन्ड लेंथ वही है, क्योंकि साइज वही है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सिर्फ हाइड्रोजन की हमें पता है 13-12, और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी की बात करें तो हाइड्रोजन की खाली पता है। ऐसे कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो सिर्फ हाइड्रोजन पता है। आयनिक रेडियस की बात करें तो वो भी हमें हाइड्रोजन का पता है। नाउ द क्वेश्चंस। ओके, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। वेरी प्रगति, वेरी गुड, वेरी नाइस। उत्कर्ष, नाइस, वेरी गुड।
तो ये उत्कर्ष प्रगति ने ध्यान से देखा है और मैंने इसमें कहा था 13-12, ठीक है, तो 13-12 इसका आंसर है। वेरी गुड जयदीप, प्रगति एंड उत्कर्ष। और ये पढ़ाया गया था आयनाइजेशन एनर्जी की 13-12 है, पहले भी पढ़ाया गया। नेक्स्ट, द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ड्यूटेरियम इन परसेंटेज 0.0156, 0.156। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया क्योंकि वेरी नियर है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद हो 0.0156 का। वेरी गुड प्रगति एंड दिस वन उत्कर्ष। आप ही दो दे रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं आंसर दे। नाउ इट फिनिशेस दिस थैंक यू शीट आल्सो। ठीक है, अब बच्चों हम जो कल शीट पढ़ रहे थे या कल पढ़ रहे थे उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बच्चों अगर आपको याद हो तो हमने कल पढ़ना शुरू किया था प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे बनाई जाती है। तो लैब मेथड में मैंने आपको कल बताया था कि आपके पास जिंक हो या कोई भी ऐसा मेटल हो जो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कॉपर ओवर मत कहना, वो जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, तो वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर सकता है और डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कल वाला अगर आपको याद आ गया हो तो ये एक सीरीज है जिसमें ये पता लगता है कि हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं, हाइड्रोजन के नीचे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव या हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के एलिमेंट हैं। तो लैब मेथड में हमारा ये आ गया कि जिंक की रिएक्शन आप HCl से करें। कल का अगर आपको याद आ गया हो तो ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि जिंक HCl के साथ साथ NaOH से भी रिएक्ट करके यही रिएक्शन करता है और NaOH से भी वो हाइड्रोजन इवॉल्व करता है। क्यों? इसका रीजन बताया था कि इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, जिंक एसिड से भी रिएक्ट कर लेता है, बेस से भी। आपको कल का अगर याद आए तो बेटा चार चार मेटल्स एम्फोटेरिक नेचर के थे, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन एंड लेड। तो एल्यूमिनियम, जिंक, टिन एंड लेड, इन चारों के लिए बच्चों आपको कहना है एम्फोटेरिक बिहेवियर। ओके, तो ये एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करके हाइड्रोजन इवॉल्व कर देंगे। तो आप चाहें तो लैब में एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, तो ठीक, ये लैब के एक्सपेरिमेंट दिखाए हैं, इनकी जरूरत। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन है, इन लैब मेथड which kind of metal is used for producing dihydrogen, more electropositive than hydrogen, less electropositive than hydrogen, any kind of metal or can't be produced। लैब में हाइड्रोजन कैसे बनती है, ये आपसे क्वेश्चन है। ये चार ऑप्शन, जल्दी बताइए बेटा। डेफिनेटली, बहुत सही, वेरी गुड ऋषिका, वेरी गुड आयुष सक्सेना। ठीक है, दो बच्चों का ही आंसर आया, बाकी प्रगति का आ गया है 3 बच्चों का, बाकी भी जगह तो अच्छा है। बेटा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए बीच में रखे गए हैं कि आप ऑनलाइन में कितना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्या देख भी रहे हैं इस चैनल को या नहीं, इसलिए। तो यहाँ आंसर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव था। ठीक है, डाइहाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस विद डाइल्यूट एसिड, एल्कली, बोथ, नन। बताइए, लैब में हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या एसिड ही चाहिए या एल्कली से भी काम हो सकता है, या दोनों से हो सकता है, या किसी से नहीं? बेटा यहाँ सी आंसर आना चाहिए क्योंकि एसिड और एल्कली दोनों से हमने रिएक्शन की है इस। ठीक है, नाउ कमर्शियल हाइड्रोजन बनाने का तरीका कमर्शियल में कौन सा है? कमर्शियल, ये यार पुराने नोट डाल दिए इसमें। अबे 1000 के तो बंदी हो गए, हटा ले यार डाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आई होप सो कल का आपको याद होगा, पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, कैटाइन एनाइन में टूटेगा और कैटाइन कैथोड पे जाते हैं, एनाइन एनोड पे जाते हैं। तो यहाँ डायफ्राम से इसे सेपरेट करके हाइड्रोजन हमें मिल जाएगी। तो इन्होंने रिएक्शन नहीं दी है, ये रिएक्शन सॉरी। तो ये रहा वाटर, वाटर ब्रेक कर रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन विल ऑब्टेन एट कैथोड एंड ऑक्सीजन विल बी ऑब्टेन एट एनोड। ये एक पोरस डायफ्राम लगाई है जिससे कि ये आपस में क्लम्प ना करें, आपस में रिएक्ट ना करें। ये इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करेंगे तो ये H आयन और ऑक्सीजन ये अलग अलग निकलना शुरू हो जाएंगे। तो एक तरफ H आयन चला जाएगा और एक तरफ
H मतलब H2 बन जाएगा और एक तरफ ऑक्सीजन। और मैंने आपको कल भी बताया था इस मेथड से या हाई प्योरिटी डाइहाइड्रोजन बनानी है तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए और निकल की रॉड ले लीजिए। इसका कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है यार, सीधा है, इससे सबसे ज्यादा मिलती है, तो याद रखना। ठीक है, कल मैंने आपको एक तरीका और बताया था विच इज कॉल्ड एज कूल गैसिफिकेशन। ठीक है, ये इसका मेथड दे दिया है खाली कि ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस कर दें वो भी हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, NaCl सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करें तो यहाँ हाइड्रोजन गैस मिलती है। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन रहने दीजिए। ठीक है, ये वाला मेथड मैं आपको कहना चाह रहा हूँ जो कल मैंने कहा था, स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन और कोक। ठीक है, तो आपको याद आएगा कि ये कोई हाइड्रोकार्बन है, इसमें स्टीम पास करें निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और CO प्लस H2। कल बताया था CO प्लस H2 का मिक्सचर सिन गैस कहलाता है। अगर मीथेन ले लोगे तो CO प्लस 3H2 बन जाएगा और ये प्रोसेस कूल गैसिफिकेशन भी कहलाता है। यहाँ पे कल मैंने आपको बताया था कि दैट इज नोन एज सिन गैस। इसी को वाटर गैस भी कहते हैं, सिन गैस को ही। और सिन गैस का मतलब था सिंथेसिस गैस। ठीक है, और ये बहुत जगह मिलता है। देखिए, इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, देयरफॉर कॉल्ड एज सिन गैस। इस मिक्सचर का नाम सिन गैस है। तो व्हाट इज कूल गैसिफिकेशन? कोयले को गैस में चेंज करना या कोयले से सिन गैस बनाना, दैट इज कूल गैसिफिकेशन। ठीक है, वाटर गैस शिफ्ट किसे कहते हैं? इस सिन गैस से हाइड्रोजन अलग करना वाटर गैस शिफ्ट होता है। इसमें आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट ले सकते हैं। ये देखिए, ये सिन गैस का CO प्लस H2 का खाली CO लिखा है और स्टीम पास की गई है और अब CO2 और हाइड्रोजन बनेगा। दिस इज सिन गैस, कूल गैसिफिकेशन। हाइड्रोजन बनाने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन पेट्रोकेमिकल से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बनाई जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस से सबसे कम बनाई जाती है। सॉरी, अदर्स मेथड से कम है, इलेक्ट्रोलिसिस से 4% है, कोल से भी हाइड्रोजन बनाई जा रही है। वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, ये तो आप कर ही सकते हैं, प्लीज जल्दी बताइए। डेफिनेटली CO प्लस H2, गुड प्रगति। कमर्शियल हाइड्रोकार्बन से पेट्रोकेमिकल से हाइड्रोजन कितने परसेंट बन रही है? 1%, 4%, 77 या 80? गुड, डेफिनेटली यहाँ 77 इज द आंसर। वेरी नाइस, इट फिनिशेस दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन आल्सो। चलिए, ओके बेटा, तो बेसिकली मैंने आज ऑनलाइन इसीलिए किया है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड यहाँ है, तो यहाँ से हम कई चीजें देख सकते हैं, खाली यही नहीं कि हम स्लाइड्स देखें। डेफिनेटली वी आर NCERT बुक, तो या तो NCERT बुक में जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन चैप्टर है, तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन कहते हैं कि थोड़ा लाइट के आज इशू है, वो भी ठीक हो जाएगा, एक टर्न पे मैं उसे सही करा दूंगा। तो आपको ये और ज्यादा क्लियर, अभी जो विजन क्लियर नहीं है। और अच्छी बात यह है कि अगर हमें यहाँ कोई भी बुक में चीज ज्यादा समझनी है तो हम उसको एलोबरेट करके, शॉर्ट करके आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमें कहीं लगता है दिस वन, या बेसिकली आप कहते नहीं यहाँ नहीं है भाई, ये तो इंटरनेट से निकाल के दिखाइए, तो हार्डली मैटर। हम इसको, अगर आपको कहीं इंटरनेट पे कोई भी आ जाता है दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है, तो ठीक है, तो आपको अगर कोई भी चीज दिस वन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेटा चलिए आज इतना ही रखते हैं। सर सर हाँ बेटा बोलिए। सर संडे को जो रिडॉक्स का टेस्ट है वो MCQs का होगा? MCQ
डेफिनेटली एमसीक्यू का, ठीक है, ओके सर। खाली एमसीक्यू। चलो बच्चों आज इतने ही रखते हैं, हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, कल हॉलीडे होगी। बेटा ग्रुप में डाल दूंगा अभी। थैंक यू सर। जो भाई